हमारे समाज में बॉडी शेमिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मोटापे को लेकर अक्सर लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। अब इसी विषय पे एक फिल्म बनी है डबल एक्सेल, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फिल्म के निर्देशक सतराम रमानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। सतराम, आपने इससे पहले हेलमेट फिल्म बनाई थी जो सेफ सेक्स की बात करती थी, कॉन्डम के इस्तेमाल की बात करती थी। अब आपने डबल एक्सेल ये फिल्म बनाई है। आप हमेशा सामाजिक मुद्दों को लेकर इशू रिलेटेड फिल्म बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये फिल्म बनाना क्यों ज़रूरी समझा आपने? मुझे हमेशा से ये लगता है कि आपको कौन सी कहानी बतानी है और किस वक्त पे कौन सी कहानी आपको कनेक्ट कर रही है वो बताना ज़रूरी है। चाहे वो मुद्दा सामाजिक हो या पर्सनल हो, वो मुद्दा तब काउंट करेगा जब आपके लिए वो कहानी उतनी इम्पैक्टफुल है। पर्सनली मेरे लिए हाँ, डेफिनेटली हमारे कर्तव्य बनता है एक फिल्म मेकर का कि कहीं ना कहीं समाज के बारे में, समाज के हित में आपको कुछ ना कुछ कहानियां इस तरह बतानी है जिनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट फ्यूचर तक चलता रहेगा, फ्यूचर जनरेशन्स तक। और वो बातें हमें करना ज़रूरी है जो हमें लगता है हमारे बेटरमेंट के लिए होंगी। तो हेलमेट भी एक वैसी फिल्म थी। इसमें मुझे लगता है डबल एक्सेल के बारे में कि वो डेफिनेटली समाज के ऊपर तो है ही है कि समाज के जजमेंट्स किस तरह से एक स्टैंडर्ड फॉलो करने में हमारे को मजबूर करते हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत पर्सनल भी है। पर्सनल इस तरह होता है पर्सनल मतलब क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा कभी हुआ है? क्या हुआ था? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ। मेरे साथ उल्टा हुआ है। मेरे साथ ये था कि मैं काफ़ी ज़्यादा पतला था, अंडरवेट था। तो मुझे हमेशा चिढ़ाया जाता था और बोला जाता कि आप देखो वो हैंगर पे लटक के हुए कपड़े आ रहे हैं। तो बॉडी शेमिंग इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू फैट शेमिंग। जो पतले हैं उनको भी बॉडी शेमिंग का शिकार हैं वो लोग भी। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि वो परफेक्ट रहना पड़ेगा आपको शायद। मतलब हाल ही में मुझे पता चला जहीर को भी बॉडी शेम किया गया जस्ट बिकॉज उसके एब्स हैं, तो उसको पूछा गया कि अरे तुम्हारे काव्स क्यों कमजोर है। तो मैंने बोला परफेक्ट क्या है ये किसी को नहीं पता है। जहीर का मैंने इंटरव्यू हाल ही में किया था। जी। तो उन्होंने ये बात मुझे बताई थी जो आप बता रहे हैं। मैंने वो सवाल पूछा था कि कभी रियल लाइफ में उनको बॉडी शेम किया गया है किसी भी मसले को लेकर, तो उन्होंने ये बात मुझे जो बताई थी जो आप बता रहे हैं सिक्स पैक को लेकर। करेक्ट, ये हुआ है और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो परफेक्ट है किसी और के लिए नहीं होगा। एक बात उन्होंने और भी बताई थी कि उनकी आंखों का कलर ग्रीन है, तो कहा गया था कि तुम विलन बनो, हीरो नहीं बन सकते। ये बात भी उन्होंने बताई मुझे। वो होता है, वही बता रहा हूँ ना, हमारे स्टैंडर्ड सेट किए गए कि आप किस तरह दिखते हो। मैं ये बोलता हूँ कि कई बार मेरे को बोला जाता है कि दाढ़ी क्यों रखते हो। तो मैंने कहा दाढ़ी क्यों रखते हो मतलब आज से, अभी तो ठीक है 6-7 साल पहले से शायद नॉर्मल हुआ ही है कि लोग दाढ़ी, उससे पहले अगर दाढ़ी क्यों रखते हो तो लोगों को उससे भी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम तो हर जगह है, लेकिन आप उस प्रॉब्लम के साथ अपने आप को किस तरह कंफर्टेबल और विदाउट एनी जजमेंट्स रहना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और फिल्म कहीं ना कहीं वही बात करती है। डबल एक्सेल, डबल एक्सेल बात करती है कि उनके सपने, उनकी कैपेबिलिटीज और उनका टैलेंट डिसाइड करेगा, ना कि उनका वेट और उनका शेप और उनका साइज। जी बिल्कुल बिल्कुल। सोनाक्षी और हुमा कुरैशी इस फिल्म में दो ऐसी अभिनेत्रियों का किरदार निभा रही है जिनको बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है। दोनों को इस फिल्म में लेने के बारे में आपने कैसे सोचा? आजकल जो चलन है, पतली पतली दुबली पतली हीरोइंस का चलन है और वो हेल्दी मानी जाती हैं, क्या ये बात आपके जहन में थी इसलिए आपने सोनाक्षी और हुमा कुरैशी को साइन किया, या कोई और वजह? ये फिल्म की कहानी इस तरह है कि ये फिल्म पहले कास्ट हुई, कैरेक्टर्स आए, फिर कहानी लिखी गई। तो ये एक्चुअली लाइव एक्सपीरियंस के तौर पे वो कहानी लिखी गई है जो सोनाक्षी और हुमा ने फेस की। ओह। तो ये मुदस्सर साहब हमारे राइटर हैं, वो जब बैठे थे इन लोग के साथ, कुछ मुदस्सर अजीज साहब वो बैठे थे इनके साथ, बातें कर रहे थे, कुछ हो रहा था, खाने वाने की बात चल रही थी, खाने। तो उनको सडनली एक थॉट स्ट्राइक किया कि इन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी है और ये दोनों फेस कर चुके हैं अपनी इंडस्ट्री के स्टार्ट में, करियर के स्टार्ट में। सोनाक्षी ने फैट शेमिंग काफ़ी फेस किया है, हुमा ने फेस किया है। तो इन दोनों ने जब फेस किया है तो क्यों ना ऐसी कहानी लिखी जाए जो दो प्लस साइज लड़कियों के ऊपर हो। जैसे ही इनको थॉट आया, मुदस्सर ने सीधा डिस्कस किया सोनाक्षी और हुमा से, और वो दोनों काफ़ी एक्साइट हुई। वो बोले कि हमने रियल लाइफ में ये चीज़ें फेस की हैं, तो क्यों ना उसे फिल्म के माध्यम में बता जाए। तो फिर कहानी लिखी गई एंड इट इज़ वेरी रियल। तो कहानी लिखने के प्रोसेस में आप भी इन्वॉल्व थे जब ये कहानी लिखी? कहानी का जब थॉट आया तब मैं इन्वॉल्व नहीं था, कहानी का प्रोसेस जब चालू हुआ लिखने का तब से मैं इन्वॉल्व रहा। तो क्या हमें ऐसी घटनाएं, ऐसे किस्से भी देखने को और सुनने को मिलेंगे फिल्म में जो रियल लाइफ में सोनाक्षी के साथ हुआ है, हुमा के साथ ऐसे रियल इंसिडेंट्स भी शामिल किए गए हैं? एज अ होल हम लोग ने उन दोनों के एक्सपीरियंस को कैरेक्टर में डाला। जो हुमा का कैरेक्टर राजश्री त्रिवेदी मेरठ से आता है और सोनाक्षी का कैरेक्टर जो सायरा खन्ना दिल्ली से है।
तो उन दोनों के कैरेक्टर में डाल के जो उनके वर्ल्ड में फिट होते हैं, उनके बेस्ट एक्सपीरियंस, हमने उसको फिक्शन करते हुए उस चीज़ को पोर्ट्रे किया है। और कहीं ना कहीं लेकिन वो जो भी वो किस्से हैं वो काफ़ी रिलेटेबल है एक नॉर्मल इंसान के लिए। हर इंसान कहीं ना कहीं उससे रिलेट करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं तो भी मैक्सिमम लोग इस चीज़ से गुजर चुके हैं और गुजर रहे हैं, तो वो काफ़ी रिलेटेबल है। स्किन का कलर हो उसको लेकर भी होता है, लंबाई हो चौड़ाई हो, हर चीज को लेके लोग कमेंट करते हैं। आपने बताया दाढ़ी को लेके भी आपकी कमेंट करते हैं कि क्लीन शेवन लुक होना चाहिए, मूछें क्यों रखी है, मूछें हटा दो। बहुत सहन किया है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रॉब्लम तो हर चीज़ से होगी। आप खुद को किस तरह अपने आप को कंफर्टेबल और नॉर्मल फील करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन कई बार होता है हम लोग घिरे हुए हैं जजमेंट से, तो आपको कॉन्स्टेंटली वो जजमेंट्स आती रहेंगी। लेकिन हमारी कोशिश ये रही है, हमें इस फिल्म के माध्यम से कोई भी वी डोंट वांट टू प्रीच, हम लोग को ज्ञान नहीं देना है, हम लोग को एंटरटेन करना है। और एंटरटेनमेंट के माध्यम से, फन के माध्यम से, ह्यूमर के माध्यम से एक बात कह के जानी है। हाँ, प्रीची नहीं होना, ज्ञान नहीं देना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आइडिया ही नहीं है, वो थॉट ही नहीं है। मुझे बताइए कि सोनाक्षी और हुमा के साथ काम करना कैसा रहा? बहुत आसान रहा होगा आपको उन्हें डायरेक्ट करना, क्योंकि वो रिलेटेबल सब्जेक्ट है उनके लिए भी, क्योंकि उनको भी इन सब से गुजरना पड़ा है। कैसा रहा उनके साथ काम करना? दोनों भी माइंड ब्लोइंग एक्टर्स हैं। मतलब मैं बोलूँगा दोनों के अपने अपने तरीके हैं काम करने के, और दोनों के तरीके बहुत खूब है। हुमा जो है कैरेक्टर में एकदम से ढल जाती हैं और एकदम से आती हैं अपने पूरी चीज़ें लेकर कि मेरे ये कैरेक्टर ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो हुमा को बताना, हुमा के लिए ये होता है कि क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, इस तरह। और सोना इज़ ब्लेस्ड विथ समथिंग। सोना को बोला जाए तो सोनाक्षी को आप बोलिए कि ये करना है, तो वो 2 मिनट में ग्राफ बता देगी, ये करूँ ये चलेगा, दूसरा ऑप्शन दूँ ये चलेगा। तो वो इतने मंझे हुए कलाकार हैं, तो मेरे को लगता है एक डायरेक्टर के लिए वो काम अपने आप 50% से कम हो जाता है। जब आपके एक्टर्स कैरेक्टर्स में आ गए हैं और परफॉर्मेंस उनकी माइंड ब्लोइंग है, तो आपको लगता है कि बस क्या डायरेक्ट करना है, अभी 50% काम हो चुका है, अभी सिर्फ हमारे को किरदार को सही दिशा में ले जाना है। तो फिल्म की शूटिंग करना क्या का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंडिया में कई जगहों पे शूट किया, दिल्ली में शूट किया है, लंदन में शूट किया है, कितना मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा? और कुछ खास घटनाएं आप बताना चाहेंगे सोनाक्षी हुमा से जुड़ी हुई शूटिंग के दौरान की कुछ? मैं आपको किस्सा बताता हूँ। शूटिंग से पहले हमारी रीडिंग्स होती थी, तो रीडिंग्स में सबसे पहले खाना होता था, फिर रीडिंग स्टार्ट होती थी। तो पहली ऐसी फिल्म रही होगी जहाँ पे पहले एक्ट्रेसेस को बोला जाता है आप खाना खाइए, चलो खाना खाते, खाना खा लिया, अभी खाना खाने के बाद हम लोग रीडिंग करेंगे। और शूटिंग के दौरान तो हम लोग को बहुत मज़ा आया, हम लोग एक फैमिली के जैसे काम किया हम लोग ने सबने। लंदन में काफ़ी चैलेंजेस थे, वो टाइम पे क्वारंटीन चल रहा था, सब था, लेकिन ठीक है, मतलब वो सब फेस करके हम लोग ने काफ़ी मज़े में शूटिंग की है, एक फैमिली की तरह शूटिंग की है, मल्टीटास्किंग की है, लोगों ने एक दूसरे का काम किया है, क्योंकि हम लोग को तभी कम क्रू अलाउड था। तो बहुत फन था। दिल्ली में शूट किया, दूसरा स्केड्यूल, दिल्ली में इट वाज फन। कहीं पे भी कोई चीज़ रुकी नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि आज शूट नहीं हो पाएगा या शूटिंग किसी दौरान कैंसिल करनी पड़ेगी, कहीं कुछ नहीं हुआ। इट वाज फन। मतलब मेरे को लगता है आज भी ये एक्सपीरियंस कि वो शूटिंग चालू हुई और शूटिंग का लास्ट दिन कब हुआ हमें पता नहीं चला। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जहीर इकबाल जो इस फिल्म में हैं, जिन्होंने काम किया, आपके जो फ्रेंड हैं, आप दोनों ने रेड्डी फिल्म में असिस्टेंट, जय हो में असिस्टेंट थे सलमान खान की, और आप पुराने दोस्त हैं आप लोग, उसके बारे में कुछ बताएं। तो जय हो के दौरान मैं फर्स्ट एडी था और ज़हीर तभी ज्वाइन किया था। तो ज़हीर को समझना था फिल्म मेकिंग क्या है, तो हम लोग साथ में काम करते थे और धीरे धीरे हमारी बातें चालू हुई। ज़हीर पूछने आता था ये इसका मतलब क्या होता है सेट पे, इसका मतलब क्या होता है, उस तरह से हमारे इंटरेक्शन चालू हुए और धीरे धीरे हम लोग अच्छे दोस्त बनने लगे। और ज़हीर उस वक्त से ही इतना हार्ड वर्किंग था कि मतलब उसको जो काम बोलो वो करके ही सोएगा, ये इसके अंदर उसके दिमाग में हमेशा होता था। तो उसके साथ साथ हम लोग की दोस्ती बढ़ती गई, दोस्ती बढ़ती गई, और हम लोग के मतलब ऐसी दोस्ती भी रही कि मेरे पास कोई रैंडम सी भी कहानी आती थी, जस्ट थॉट आता था, तो मेरे को लगता था ज़हीर मेरे को सिर्फ फीडबैक के लिए बताए कैसा लग रहा है, ये कहानी अच्छी लग रही है, ये कहानी अच्छी है, ये। तो मैं उसको 2-2 घंटे तक फ़ोन करके बताता था कि ये कहानी ऐसी होगी, अच्छी लग रही है, ये नहीं लगी, जस्ट फॉर द फीडबैक। और हम लोग के कहीं ना कहीं एक बात हमेशा रहती थी कि वो दिन कब आएगा जब मैं डायरेक्ट करूँगा और वो एक्ट करेगा। तो जब वो दिन आया तो हम लोग शॉट के बाद 10 मिनट तक एक दूसरे को गले लगाए और बोला वो दिन आया है जहाँ पे हम लोग ने सोचा था कि मैं डायरेक्ट करूँगा और वो एक्ट करेगा, तो उसको लगे 8 साल। अच्छा, तो आपने सलमान खान की और भी फिल्म में असिस्टेंट, बॉडीगार्ड, रेड्डी,
इन फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, कभी सलमान को कोई कहानी सुनाई उनके साथ काम करना चाहते? नहीं नहीं, मैंने कभी वैसी कहानी एक्चुअली मैंने कभी लिखी नहीं कि मैं सलमान भाई को बताऊं जाके। मैंने कभी वैसी कहानी सोची नहीं थी कि मैं अभी जैसे हेलमेट वैसी कहानी थी नहीं, और ना ही डबल एक्सेल वैसी कहानी रही, तो मैंने कभी वैसी नहीं। बट फ्यूचर में कभी भी डेफिनेटली कुछ मेरे पास होगा तो मैं पहले पहले सलमान सर के पास लेके ही जाऊंगा। तो चलिए, आपने हेलमेट बना ली, जिसमें सेफ सेक्स की आप बात की, कॉन्डम के इस्तेमाल की, अब बॉडी शेमिंग की आप बात कर रहे हैं, दोनों ही बहुत ही ज़रूरी विषय हैं। अब अगला विषय क्या होगा जिस पे आप फिल्म बनाना पसंद करेंगे? क्या ऐसा सामाजिक संदेश अपनी फिल्म के जरिए देना चाहेंगे? ऐसा कुछ अगेन वो नहीं है मेरे लिए कि मुझे सामाजिक संदेश ही देना है, बट जो कहानी मुझे लगेगी कि बहुत बखूबी उसमें इमोशंस हैं, उसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन है, वो बताना ज़रूरी समझूंगा मैं। चलिए सतराम, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।